तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करें गाइस सबसे पहले हम लोग अपनी सबसे मैसिव न्यूज़ से, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो भाई स्मैकडाउन अभी हमें 2 घंटे का शो देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये 2 घंटे का शो नहीं होने वाला है, बल्कि 3 घंटे का शो होने वाला है। जी हाँ भाई, बिल्कुल कंफर्म है, कॉन्क्रीट अपडेट है। अभी से कुछ दिनों पहले भाई रॉ को लेकर अपडेट निकल के सामने आई, जहाँ पे बताया गया कि मंडे नाइट रॉ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 घंटे से कम होकर 2 घंटे के ही शोज प्रोड्यूस करेगी, जब तक ये नेटफ्लिक्स पे नहीं चले जाते हैं। नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो देन मे बी ये वापस से 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करने लगेंगे। अब ये तो एक टेम्पररी चेंज को लेकर अपडेट है, लेकिन स्मैकडाउन को लेकर जो अपडेट है भाई वो एक परमानेंट चेंज को लेकर। रेसलवुड्स रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई पैट्रियन पे, बैकस्टेज पास पे वॉल के पीछे इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं। कहते हैं आफ्टर रॉ मूव्स ओवर टू नेटफ्लिक्स इन जनवरी ऑफ 2025 यूएस नेटवर्क विल गिव स्मैकडाउन एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ टेलीविजन। कहना है रेसलवुड्स का कि जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी भाई अगले साल स्टार्टिंग में, तो देन यूएस नेटवर्क भाई स्मैकडाउन को मंडे नाइट रॉ की जगह 3 घंटे का शो बना देगी। यानी कि अभी जब यूएसए के ऊपर मंडे नाइट रॉ टेलीकास्ट होती है भाई टेलीविज़न पे, वो 3 घंटे के शोज़ को लेके होती है, लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भाई ये 2 घंटे के शोज़ कर देंगे उसको। इसके बाद जब वो नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी भाई, तो देन अगेन वो 3 घंटे के शोज़ प्रोड्यूस करने लगेगी। लेकिन तब जब यूएस नेटवर्क स्मैकडाउन पे जा चुका है, जो अभी 2 घंटे का शो है वो 3 घंटे का शो बन जाएगा। यानी कि इनके हाथ से रॉ निकलेगा 3 घंटे का शो, तो ये स्मैकडाउन को 3 घंटे का शो बना देंगे। यानी कि स्मैकडाउन 2 घंटे का शो ना होके अब 3 घंटे का शो होने वाला है अगले साल से। तो एक बहुत मैसिव न्यूज़ है ये। इसका मतलब ये भी है भाई कि अब मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन दोनों ही भाई 3-3 घंटे के शोज़ होने वाले हैं अगले साल से। तो 2025 बहुत मैसिव होने वाला है। अब आप सोचो भाई, अगले साल स्मैकडाउन जनवरी से ही 3 घंटे का शो बन जाएगा। यानी कि आप सुबह उठोगे 5:30 में, 8:30 में शो खत्म होगा। ब्लड लाइन की स्टोरी पीक पे होगी, रॉक वापस आ चुके होंगे, तो रॉक के सेगमेंट्स भाई WWE ईजिली 1-1 घंटे तक लेके जा सकती है। यानी कि अब वो 2 घंटे का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अब जो स्मैकडाउन भाई मंडे नाइट रॉ की तरह ही बिल्कुल 3 घंटे के शोज़ प्रोड्यूस करेगी। तो बहुत मैसिव अपडेट है ये। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। क्या ये एक अच्छा डिसीजन है या फिर नहीं, लिख के आप लोग बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, लेकिन आप लोग फिर भी अपने थॉट्स लिख के बताना कमेंट्स के अंदर जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लूचा ब्रोस को लेके, यानी कि रे फिनिक्स एंड पेंटागन जूनियर को लेके। तो भाई ये दोनों WWE के अंदर ऑफिशियली आ चुके हैं, साइन कर चुके हैं। ये भी पहले रेसलवुड्स रेडियो की तरफ से ही अपडेट निकल के सामने आई, लेकिन इसके बाद PWN ने इसको कंफर्म करा। रेसलवुड्स रेडियो का कहना था कि जो लूचा ब्रोस है काफ़ी क्लोज है WWE से साइन करने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा, इतने क्लोज थे भाई कि 1 घंटे बाद PWN की रिपोर्ट निकल के सामने आ गई। एंड इन्होंने बताया कि द लूचा ब्रोस हैव साइंड अ मल्टी-ईयर डील विद WWE एंड विल बी हेडिंग टू द मेन रोस्टर। ये बहुत मैसिव अपडेट है कि जो लूचा ब्रोस है भाई वो NXT में ना जाके सीधा मेन रोस्टर में आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है कि स्मैकडाउन में जाएंगे। यानी कि पेंटागन जूनियर एंड रे फिनिक्स भाई ये दोनों के दोनों आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे सीधा WWE के मेन रोस्टर पे। एंड ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है भाई कि ऑफिशियली साइन कर चुके हैं। हालांकि WWE ने अनाउंस नहीं करा, बट स्टिल आपको मालूम है भाई कि हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं रेसलवुड्स पे एंड PWN दोनों पे। तो भाई इन दोनों ने कंफर्म किया है कि यहाँ पे लूचा ब्रोस WWE के साथ साइन कर चुकी है एंड ये एक मल्टी-ईयर डील है। अब आप जरा देखो भाई WWE ने रिसेंट में किसको किसको साइन किया। ग्यूलिया को, स्टेफनी वेकर को, WWE ने MCMG को भी साइन करा अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, मैंने आपको रिपोर्ट बताई। एंड अभी इनको साइन कर लिया लूचा ब्रोस को, यानी कि पेंटागन जूनियर एंड रे फिनिक्स को। क्या सोचते हो आप इनके बारे में कमेंट करके बताना भाई। मैसिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इनको भी WWE ने नई डील के अंदर ले लिया है एंड अभी ये बन चुके हैं WWE का पार्ट। नई डील यानी कि एक नए टैलेंट के तौर पे इनको साइन कर लिया WWE ने एंड अब हो चुके हैं ऑफिशियली मेन रोस्टर का पार्ट। लेट्स सी कब WWE इनके डेब्यू को कराती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवेंस को लेके। तो भाई केविन ओवेंस को लेके एक थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट निकल के सामने आ रही है। अब इससे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया कि केविन ओवेंस भाई अभी तक WWE के साथ नई डील के अंदर नहीं आए हैं। इनकी जो पुरानी डील है भाई वो अगले साल स्टार्टिंग में शायद खत्म हो जाने वाली है। नॉट सो, जरा देखना पड़ेगा मुझे, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ, अभी वो आराम से रीसाइन कर सकते हैं। WWE ने भाई इनको नई डील ऑफर करी है। बाय द वे भाई अभी भी मेरा गला पूरा साफ नहीं हुआ है, पहले से बेटर है, तो हो सकता है भाई कि कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस हो जाए, तो थोड़ा अभी 3-4 दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। कह रहा था मैं कि हो सकता है कि केविन ओवेंस रीसाइन कर लें बिकॉज WWE इनको अप्रोच कर रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने नई डील साइन नहीं करी है। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है Kevin Owens has been approached regarding a new WWE contract. AEW is expected to make Owens a big offer if he becomes available. तो फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि WWE ने केविन ओवेंस को अप्रोच करा है एक नई कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, लेकिन अभी तक केविन ओवेंस नई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आए हैं। यानी कि इन्होंने एक नई डील साइन नहीं
नहीं करी है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ में। AEW प्रिपेयर्ड है कि अगर ये फ्री एजेंट बन जाते हैं कैसे भी, तो भाई एक मैसिव डील ऑफर करने को तैयार है। जस्ट इमेजिन करो, हालांकि ये होने नहीं वाला, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आपको AEW केविन ओवंस को साइन करते हुए दिखती है एंड केविन ओवंस अपीयर हो जाते हैं AEW डायनामाइट में, तो बहुत मैसिव एडिशन बन के आएंगे AEW के लिए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट जीरो है। अब इसलिए बिकॉज केविन ओवंस को काफ़ी ट्रस्ट है भाई WWE के ऊपर। लास्ट टाइम जब ये आए थे मल्टी ईयर डील के अंदर, तो इनका मैच हुआ था भाई रेसलमेनिया 38 के नाइट 1 के मेन इवेंट में, वो भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अगेंस्ट। रेसलमेनिया 39 के नाइट 1 के मेन इवेंट में बने थे भाई ये टैग टीम चैंपियंस विद किसके साथ, तो भाई सेमी ज़ेन। एंड अभी ये अगर नई डील के अंदर आएंगे तो देन आई अगेन बिलीव कि इनके लिए कुछ और मैसिव चीज़ें WWE प्लान कर रही है, कुछ और चीज़ें WWE आगे इनके साथ कर सकती है। तो फिलहाल भाई केविन ओवंस ने कोई भी नई डील साइन नहीं करी है, कुछ नेगोशिएशंस होगी मे भी, लेकिन वो साइन तो पक्का करेंगे। WWE इनको ऑफर कर रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई सेकेंडरी विमेंस टाइटल को लेके। कल मैं आपको बता रहा था ना भाई कि बियांका ब्लेयर ने एक बात कही है इंटरव्यू के अंदर, बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पे कहती हैं कि भाई मैं जो ना देखना चाहती हूँ WWE के विमेंस डिवीजन के अंदर सेकेंडरी टाइटल। सेकेंडरी टाइटल कौन सी भाई, मिड कार्ड टाइटल आप कह सकते हो उसको। ये देखना चाहती थी WWE विमेंस डिवीजन के अंदर मिड कार्ड टाइटल्स, एंड क्योंकि बियांका ब्लेयर ने कहा तो WWE को करना तो पड़ेगा। WWE अब करेगी इस चीज़ को, बिकॉज PWN की अपडेट निकल के सामने आई है एंड यहाँ पे इस अपडेट के अंदर बताया गया है मिड कार्ड चैंपियनशिप्स आर इन द वर्क्स फॉर द विमेंस डिवीजन इन WWE। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल भाई यहाँ पे बियांका ब्लेयर से, जब उन्होंने कहा कि विमेंस मिड कार्ड टाइटल्स आनी चाहिए, तो आई थिंक सही कहती है, बिकॉज विमेंस डिवीजन काफ़ी स्टैक हो चुका है। तो ऐसे में भाई सेकेंडरी टाइटल्स के ऊपर वर्क ऑलरेडी चालू है। PWN ने कंफर्म करके बता दिया इस चीज़ को, यानी कि बियांका की ख्वाहिश पूरी होने वाली है फॉर श्योर भाई। बियांका ने डिमांड करी है तो पूरी तो होनी है भाई। हो सकता है एक बार को ट्रिपल एच की डिमांड पूरी ना हो भाई, लेकिन बियांका ब्लेयर की डिमांड तो पूरी होगी अनडाउटली। एंड आई जस्ट होप कि भाई बियांका ब्लेयर की अपडेट मैंने कवर करी है, अब मेरे साथ कुछ गलत ना हो, बिकॉज लास्ट टाइम 2 दिनों पहले मैंने अपडेट कवर करी तो मेरी तबीयत खराब हो गई, कल मैंने कवर करी तो मेरा माइक खराब हो गया, अब अभी मैं कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड नहीं कि कुछ और खराब ना हो जाए भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर को लेके। तो भाई जैक राइडर कमेंट करते हैं पोटेंशियल WWE रिटर्न के ऊपर, कहते हैं कि देखो भाई सबको मालूम है कि मैं कोशिश तो करूंगा WWE के अंदर आने की, इनफैक्ट हर कोई करेगा भाई, कौन नहीं आना चाहेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ सही टाइम का, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा रिटर्न नहीं चाहता भाई कि मैं आके चला जाऊँ, नहीं वो वाला रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। ऐसे तो भाई कितने सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने इतना टाइम अगर इंतजार करा तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, एंड मुझे मालूम है कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट करूँगा। यानी कि ये खुद को कंपेयर करते हैं कोडी रोड्स टाइप के रिटर्न से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोडी रोड्स से खुद को कंपेयर करना चाह रहे हैं, कुछ उसी टाइप का खुद को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोडी रोड्स की तरह ही इट फैक्टर लेके आऊँगा। अब कोडी रोड्स के अंदर अभी वो इट फैक्टर है या नहीं, ये आपको जानना है तो कल रात की वीडियो जाके देखो जो मैंने बनाई है भाई, वो वीडियो आप देखोगे तो शायद आपको कुछ नया जानने को मिले। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई जैक राइडर को लेके, कहते हैं कि मैं आऊँगा तो भाई एक डिफरेंस क्रिएट करने आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। क्या सोचते हो आप इनके बारे में कमेंट करके बताना, एंड क्या इनको जैक राइडर के नेम से वापस आना चाहिए या फिर मैट कार्डोना के नेम से, आप लिख के बता सकते हो। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।